सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए 5 राफेल विमान बुधवार को पहुंचेंगे अंबाला। भारत को यह लड़ाकू विमान ऐसे समय में मिले हैं जब उसका पूर्वी लद्दाख में सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ चल रहा है गतिरोध। राम मंदिर भूमि पूजन, ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय बोले गेस्ट की लिस्ट पीएमओ ऑफिस भेज दी है। अहमदाबाद और सूरत में सार्वजनिक रूप से जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित। अधिसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक कुर्बानी से अन्य विश्वास के लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और कम्युनल हार्मोनी बिगड़ सकती है। तमिलनाडु में राशन कार्ड धारकों को फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना शुरू। एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया कि पहले चरण में 30.07 करोड़ रुपए में खरीदे गए दोबारा इस्तेमाल होने योग्य 4.4 करोड़ मास्क 69.09 लाख परिवारों के बीच किए जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर धीरे धीरे घटकर 2.28% हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मोरारी बापू करेंगे 5 करोड़ रुपए का दान। शिलांग में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच 72 घंटे का लॉकडाउन। दिल्ली के सदर बाजार में एक इमारत में सोमवार को लगी आग, कोई नुकसान नहीं। आग लगने की सूचना मिलने पर अग्निशमन की 13 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 मापी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना, चाहे राजनीतिक जीवन ही क्यों ना खत्म हो जाए, चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर झूठ नहीं बोलने वाला। नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी फाउंडेशन को मिली जमीनों की होगी जांच, हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा सरकार में प्रदेश में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को दी गई जमीनों की जानकारी जुटानी कर दी है शुरू। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो रीट्वीट किया जिसमें देख रहा है कि एक सड़क हादसे के दौरान बाइक और जेसीबी मशीन के बीच बोलेरो कार आ गई, जिसके कारण बच गई बाइक सवार की जान। लालू प्रसाद यादव की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, फिर होगी जांच। देश में कोरोना वायरस की रिकॉर्ड तोड़ टेस्टिंग, रविवार को 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट। अमेरिका और रूस के बाद भारत कोरोना संक्रमित मामलों की पहचान के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 49,931 नए केस दर्ज किए गए और देश में अब कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 14 लाख के पार। असम बिहार में बाढ़ के हालात गंभीर, करीब 40 लाख लोग प्रभावित। पंजाब में 29 जुलाई को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पंजाब के ईंधन पंप मालिकों ने रविवार को कहा कि वह पेट्रोल और डीजल पर हाई टैक्स रेट के खिलाफ विरोध जताने के लिए 29 जुलाई को अपने पेट्रोल पंप रखेंगे बंद। पीएम नरेंद्र मोदी ने बारहवीं के टॉपर को किया फोन, पूछा हाउस द जोश, जवाब मिला हाई सर। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने विनायक से पूछा कि उन्होंने कितने राज्यों की यात्रा की है। इस पर छात्र ने कहा सिर्फ केरल और तमिलनाडु की। गोरखपुर में 14 वर्षीय बच्चे की हत्या, फिरौती में मांगे थे 1 करोड़ रुपए। हथियार डीलर संजय भंडारी की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। दूसरों की बचाई जान लेकिन खुद कोरोना से जिंदगी की जंग हार गया दिल्ली का 27 वर्षीय युवा डॉक्टर जोगिंदर। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज मामला, विदेशी तबलीगियों के मामले पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा 25 ने मानी गलती, अब लौट पाएंगे अपने देश। दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी गैंग का किया भांडाफोड़, बांग्लादेशी नागरिक समेत 3 गिरफ्तार, पूछताछ जारी। दिल्ली पुलिस ने 500 से ज्यादा गाड़ियां चुराने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, ऑन डिमांड चुराते थे लग्जरी कार। सीसीटीवी सर्विलांस में चीन है पहले नंबर पर, हर चौथे व्यक्ति पर लगा है एक कैमरा। एक वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 770 मिलियन कैमरे प्रयोग में हैं, इनमें से 54% का इस्तेमाल सिर्फ चाइना में हो रहा है। यह रिपोर्ट कॉम्पेयरटेक नाम की फर्म ने जारी की है। यह फर्म टेक्नोलॉजी सुविधाओं जैसे VPN, एंटीवायरस एंड एप्स का करती है एनालिसिस। चीन अमेरिका तनाव, चीन ने उतारा अमेरिका का झंडा, दोनों देशों के बीच और बड़ी तनातनी। ट्रंप ने दिया था रूस को G7 में शामिल होने का प्रस्ताव, जर्मनी ने किया खारिज। भारत से तनाव के बीच रूस ने दिया चीन को तगड़ा झटका, लगाई मिसाइलों की आपूर्ति पर रोक। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोकी। ऑस्ट्रेलिया में बीमार कर्मियों की वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, लॉकडाउन चलेगा लंबा। मेलबर्न में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 6 सप्ताह के लॉकडाउन की गई थी घोषणा, जिसमें से आधा समय बीत चुका है। अमेरिका में कोरोना वायरस सहायता पैकेज की जल्द होगी घोषणा, अगस्त से मिलेंगे $1200 वाले चेक। पाकिस्तान में रविवार को कोरोना वायरस के 1226 नए केस, कुल मामले हुए 2,73,000 के पार। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, चीन पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने वाली कांग्रेस हमें नसीहत ना दे।
भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बार बार झूठ बोलने और सेना का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान चीन ने भारत की 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर जमाया कब्जा। बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर हमला। इंदिरा गांधी ने 50 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सरकारों को किया था खत्म। राज्यसभा सांसद नरसिम्हा राव ने कहा कांग्रेस और गांधी परिवार का लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का पुराना इतिहास रहा है। सरकारी बंगला खाली करने से पहले प्रियंका गांधी का ट्वीट, बोली ईश्वर से अनिल बलूनी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती हूँ। राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, कई नेता लिए गए हिरासत में। जेपी नड्डा ने दिया संकेत, महाराष्ट्र में अगला चुनाव अकेले लड़ सकती है भाजपा। भूपेंद्र यादव का कांग्रेस पर हमला, बोले बीएसपी की पीठ में छुरा घोंप, लोकतंत्र बचाने का दावा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर उठाया क्वेश्चन, क्या सत्ता के लिए संवैधानिक परंपरा को कुचल सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने यह भी कहा कि समूचा देश कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, पूरा देश चिंतित है लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मुझे कोई शिकायत ना पक्ष से है ना विपक्ष से है। सभी ने मिलकर इस महामारी का मुकाबला किया है और इसी कारण से पूरे देश और दुनिया में राजस्थान की तारीफ हुई है। कांग्रेस में मचे बवाल पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने की टिप्पणी, बोले पूर्वकालिक अध्यक्ष चुनने के लिए यह है उपयुक्त समय। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। एचडीएफसी बैंक चेयरमैन की रिजर्व बैंक से मांग, आगे ना बढ़ाई जाए कर्ज की किस्त में छूट की अवधि। 31 अगस्त को समाप्त हो रही किस्त में छूट को 3 महीने के लिए और बढ़ाए जाने की मांग जारी। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल बन रहा है माहौल। आरबीआई गवर्नर ने कृषि आय में स्टेडी ग्रोथ पर दिया जोर। बैंकों को सलाह दी गई है कि वह एडवर्स कंडीशन में दबाव सहने की क्षमता का परीक्षण करें और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जुटाए पूंजी। आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज का शानदार रिस्पॉन्स, करीब 7,000 आवेदन मिले। 4 जुलाई से 26 जुलाई के बीच 8 कैटेगरी में मांगे गए थे आवेदन। अनुराग ठाकुर का कहना, बेहतर भारत के निर्माण के लिए इंडस्ट्री सीएसआर पर करें खर्च, कंपनियां सिर्फ मुनाफे पर ध्यान न दें, समाज के लिए भी काम करें। कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध लाभ 8.5% गिरा। बैंक के एनपीए पिछले साल के मुकाबले 2.19% से बढ़कर रहे 2.7%। टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड, वैश्विक बाजार में नई ऊंचाई पर पहुंची सोने की कीमत। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों ने 51,833 रुपये प्रति 10 ग्राम का छुआ ऊपरी स्तर, जो घरेलू बाजार में एक नया रिकॉर्ड है। सेंसेक्स में 194 अंक की गिरावट, निफ्टी 11,150 के नीचे हुआ बंद। कारोबार में सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग सेक्टर में हुई। स्टील स्ट्रिप्स बिल्स को यूरोपीय संघ से मिला 4.29 लाख यूरो का ऑर्डर। यह ऑर्डर कंपनी को सितंबर और अक्टूबर में पूरा करना है। यह प्रोडक्शन कंपनी के चेन्नई प्लांट में होगा। 59 चीनी ऐप को बैन करने के बाद सरकार की नज़र 275 और ऐप पर, लिस्ट में पबजी और रेसो भी हैं शामिल। कोविड-19 संकट में आरबीआई कर सकता है बड़ी राहत की घोषणा, विशेषज्ञों ने जताई ब्याज दर में और 0.25% कटौती की उम्मीद। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंकर ने कहा कि इस समय प्रणाली में पर्याप्त नकदी और दरों में कटौती को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसों में दरों में और कटौती से कोई मकसद नहीं होगा पूरा। डॉलर के मुकाबले शुरुआती बढ़त गवाकर पिछले स्तरों पर बंद हुआ रुपया। कारोबार के दौरान 15 पैसे ज़्यादा मजबूत हुआ रुपया। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। एसबीआई ने 3850 पदों की निकाली हैं बम्पर भर्तियां। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2020। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने की तैयारी। प्रत्येक क्षेत्र एवं राज्य की परिस्थितियों के अनुसार ये परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन करवाई जा सकती हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। खुशी सिंह बनी टॉपर। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया खास जॉब पोर्टल रोजगार बाजार, नौकरी के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जारी किया नोटिस, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर 31 जुलाई को होगी सुनवाई। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। केजीएफ चैप्टर 2 के मेकर्स संजय दत्त के जन्मदिन पर देंगे फैंस को सरप्राइज, सामने आएगा अधीरा। केजीएफ चैप्टर 2 से संजय दत्त का लुक जल्द होने वाला है रिलीज, फिल्म के मेकर्स ने किया इस बात का ऐलान। मजबूत किसान पिता और बेटियों की दुर्दशा देख पसीजा सोनू सूद का दिल, पहुंचवा दिया ट्रैक्टर। अपने वादे के मुताबिक अभिनेता ने यह सुनिश्चित किया कि ट्रैक्टर चित्तूर जिले के पल्ले गांव में इस किसान के परिवार तक पहुंचे। कुछ ही महीनों में शुरू होगी सारा अली खान और अक्षय कुमार की फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग।
सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में प्रोड्यूसर महेश भट्ट के बयान हुए दर्ज। असम बाढ़ पीड़ितों के लिए मददगार बने प्रियंका ने संग मिलकर किया दान। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या ने दी कोरोना को मात, अस्पताल से मिली छुट्टी। जापान में जन्मी ब्रिटिश अमेरिकी अभिनेत्री हॉलीवुड आइकन ओलिविया का 104 वर्ष की उम्र में निधन। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, थर्ड टेस्ट डे 4। बारिश की वजह से धुला चौथा दिन, नहीं डली एक भी गेंद। राशिद लतीफ ने माना पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर हैं बाबर आजम। आईपीएल के आयोजन को लेकर पूरी तरह से तैयार है यूएई, भारत सरकार से हरी झंडी का है इंतजार। इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड ओडीआई सीरीज में फ्रंट फुट नो बॉल की निगरानी करेगी टीवी अंपायर। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने स्कोरर और अंपायरों की चुकाई बकाई धनराशि। बीसीसीआई की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक सीएबी उन संघों में थी जिसे मई के महीने में 25 लाख से ज़्यादा का भुगतान मिला था। दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने संघ को मान्यता देने और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक समिति बनाने की मांग की है। रोनाल्डो ने सीरी ए लीग का खिताब किया कोरोना पीड़ितों को समर्पित। रियो ओलंपिक विजेता स्पेनिश बैडमिंटन कैरोलिना मारिन के पिता का हुआ देहांत।